हेलो साथियों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हमसे को बताते हैं कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड को स्पेशल 2026 की आपको तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिससे तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कलावा की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलेगी। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाएगा। टेलीग्राम चेक पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलें क्लास स्टार्ट के बिना किसी देरी के, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर को, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। चलिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो बोल दे भी देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो है 24 घंटे की अवधि की होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार जो है दिन अथवा रात्रि की जो लंबाई है 24 घंटे की अवधि की होती है, बताइए किस कटिबंध पर। तो आपका राइट आंसर होती है शीत कटिबंध पर, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा ए दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका साथियों है 52वां, क्या देगा। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किसके कारण। आपका राइट आंसर हो जाती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया राइट आंसर। कोरोमंडल तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 53 नंबर। अह, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, कब, बताइए। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा कब होती है, तो ये वर्षा आपकी होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। शीत ऋतु में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 54वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। कोलकाता में यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय कब होगा, बताइए। कोलकाता में अगर सूर्योदय 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय कब होगा। तो मुंबई में सूर्योदय जो है आपका होगा 7:12 पर, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। है ना। पृथ्वी अपने ध्रुव को घूर्णन करती है, इसे प्रत्येक देशांतर को पार करने में जो है 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 15 डिग्री देशांतर घूमने पर 1 घंटे का समय लगता है। कोलकाता जो है 88 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर 6:10 है, ठीक है। तो 73 डिग्री और क्या दिया गया है 0 पूर्वी देशांतर, यानी कि 15 डिग्री 30 और उसका जो है अंतर आ रहा है। इसलिए सूर्योदय जो है 1 घंटा 2 मिनट बाद घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कथन देगा उष्ण मस्थलों का विस्तार जो है महाद्वीपों से पश्चिम छोर पर है, ठीक है। और कथन दिया गया है आपका दूसरा वाला कि वायु भार जो है ओटिया मौसम पेटिया मौसम के अनुसार जो है उत्तर दक्षिण खिसकती है। तो देखिए, उष्ण मरुस्थल जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग 20 से 30 नॉर्थ साउथ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ के साउथ छोर पर पाए जाते हैं, पश्चिमी छोर पर नहीं पाए जाते, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रति चक्रवाती वाष्पीकरण एवं अन्य कारणों से दक्षिणायन के कारण जो है खिसकती रहती है, यानी कि ये वाला तो सही है। वायभार पर पेटिया मौसम के अनुसार जो है उत्तर दक्षिण खिसकती रहती है, ठीक है। ये वाला सही है, आर वाला सही है। और आपका ए वाला कथन गलत है, ठीक है। यानी कि ए आपका असत्य है किंतु आर आपका सत्य है। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली न गहरी व संकरी घाटी को क्या कहते हैं, बताइए। किसी नदी के खड़े व पार्श्व वाली गहरी व संकरी घाटी को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका महाखड्ड, ठीक है। ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो इसके बारे में। महाखड्ड भी आकार की घाटी के रूप में जो है होता है, याद रखिएगा। जिसमें
किनारे की दीवारें अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 57 नंबर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी कुल 11 है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है साथियों हमारी किससे? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन और आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका 59 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? भगवत गीता जो है किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता जो है महाभारत का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में अशुद्ध कौन है? विकास, प्रशंसा, दुष्कर्ष, शुश्रूषा। तो किसकी वतनी शुद्ध है? अशुद्ध है ना। तो यहाँ पे जो देखिए शुश्रूषा की वतनी आपकी अशुद्ध है। ठीक है, शुश्रूषा की वतनी जो दी गई है आपकी अशुद्ध दी गई है। चलिए, शुश्रूषा वतनी अशुद्ध दी गई है। शुश्रूषा की शुद्ध वतनी। शुश्रूषा की शुद्ध वतनी जो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 61। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे वापस वही वाला आ गया। शुद्ध शब्द आपका जो दिया गया है कलेश। कलेश की वतनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका 62। वेद प्लस उचित का संधि पद क्या हो जाएगा? तो वेद प्लस उचित का संधि पद आपका हो जाएगा यहाँ पे विरोचित। ठीक है, वेद प्लस उचित का विरोचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका 63 प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पे होते हैं? प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है साथियों उत्तर अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी रहेगा आपका राइट आंसर। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड तथा न्यू फाउंडलैंड के तटीय क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र को जो है ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक विश्व में प्रमुख मछली पकड़ने का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 64 नंबर है। मंगोलायट्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है, क्या होते हैं? मंगोलायट्स प्रजाति की उत्पत्ति का जो क्षेत्र माना गया है क्या? जो माना गया है साथियों आपका मध्य एशिया। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका मंगोलायट प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया क्षेत्र से जो है मानी जाती है। ठीक है, यह प्रजाति जो है पश्चिमी एवं दक्षिण भारत को छोड़कर जो है संपूर्ण एशिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तक जो है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर। सूची वन का सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा देश दिया गया, कृषि उत्पादन दिया गया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसका ज्यादा उत्पादन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है यहाँ पे। ठीक है, मिस्र में जो है कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। क्यूबा में जो है गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, और बांग्लादेश में है जूट का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए वही वापस मिलान करना है सूची वन का सूची दो से। झील दिया गया है, राज्य दिया गया है। सांभर झील कहाँ पे? तो सांभर झील जो है राजस्थान। ठीक है, लोनार की बात करें, लोनार जो है हमारी महाराष्ट्र में। एक मिनट, इसको एक मिनट रुक जाइए, देख लेता हूँ। चलिए सांभर झील आपका राजस्थान में है, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, पुलकेट झील की अगर बात करेंगे तमिलनाडु हो जाएगा। और नौकुचिया की बात करें तो नौकुचिया जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे आपका सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकटतम वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया पहले विकल्प आपका राइट आंसर होगा। सूर्य के निकटतम वाला ग्रह हमारा बुध है। ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका 68 68 नंबर, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन किस गैस का जो है सर्वाधिक भाग है। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, तो आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, गैसों को लगभग जो है 78% के आसपास जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए, 69 नंबर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 70 नंबर है। कहते हैं कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को क्या कहते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को क्या कहते हैं, तो जो कहा जाता है आपका हरिकेन। ऑप्शन भी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। कैरेबियन सागर में उत्पन्न वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। 71 नंबर है, डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। किन बताइए, डोल ड्रम जो है किन अक्षांश रेखाओं के मध्य में स्थित है, तो यह जो है स्थित है 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। डोल ड्रम जो है 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 72 प्रश्न क्या देगा, फेरल का नियम संबंधित है किससे होते हैं। फेरल का नियम किससे संबंधित है, तो फेरल का नियम संबंधित है आपका वायु संरचना से। ऑप्शन जो आपका दिया गया है पीएल विकल्प आपका राइट आंसर। फेरल का नियम जो है वायु संरचना से संबंधित है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। फेरल का नियम जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उस दिशा के मुख करके खड़े हो जाएं तो हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, यह जो है फेरल का नियम है। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, अंदर महासागर में, या पश्चिम तट पर, या आशा अंतरिक्ष के निकट, या आर्कटिक महासागर में। ये आपकी आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर। ठीक है, ऑप्शन जो का बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। आंध्र नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, कल पश्चिम की धारा जो है अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जो है मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर जो है उत्तर पूर्व एशिया की ओर जो है 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के तट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर। ठीक है, हो जाएगा अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 74 नंबर, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे, तो ये बचाती है हमारी पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, वायुमंडल की ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 75 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कारणों को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, हम्म, क्या दिया गया है, बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए सही बात है। और महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप ये उच्च अक्षांशों को से हटकर जो है निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। देखिए, ठीक है, बृहद मरुस्थल जो है निम्न अक्षांशों 20 से 30 डिग्री नॉर्थ तीन पर स्थित है। मरुस्थलों के निर्माण में वायुओं जलवायु के कारण जो है मुख्य होते हैं इसमें। और महाद्वीपीय का विस्थापन पश्चिम से पूर्व हुआ है, न कि उत्तर से दक्षिण हुआ है। ठीक है, तो दोनों कथन सही दिए गए हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ना, आज जो है एक ही व्याख्या सही नहीं कर रहा है। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।